हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अजम्पशंस और इसके थियरीज़ को पढ़ा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती हैं, क्या क्या इसके अजम्पशंस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उसे देख लें, फिर ये वाली वीडियो को आप देखें। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन इसको समझने के लिए हमें ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स को समझना होगा और साथ ही साथ हमें ये समझना होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और उनमें लीजन्स कैसे कनेक्ट होते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप पहले इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए इसका तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, चूँकि हमें पता है कि डी सबसेल में इम्पटी ऑर्बिटल्स होने के वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो डी ऑर्बिटल्स में ही बनते हैं। तो इसके लिए हमें डी ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशंस को समझना होगा। तो आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो लूप्स हैं वो एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है। और जो तीन बच रहे हैं डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स वाई, इनके जो लूप्स हैं वो आपके प्लेन में लाई करते हैं। एक बार आप इन सारे फिगर्स को अच्छे से देख लें। और जो आप इस समय फिगर में देख रहे हैं ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर में एक सेंट्रल मेटल आयन है और इसके एक्सिस पे एक्स और वाई जेड एक्सिस पे इस पे 6 लीजेंड्स अटैच्ड हैं। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। तो अब हम आगे की स्टडी को डिटेल में देखते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड एंड डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें से डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड होता है और जो आपका एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड है, ये जो आपके प्लेन्स के बीच में, मतलब एक्सिस के बीच में जो प्लेन होता है वहाँ पे ओरिएंटेड होते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे इसके लूप्स हैं ये एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है इस पिक्चर में। मतलब डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो लूप, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये इसके जो लूप्स हैं वो एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है। और जो ये डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड वाई जेड जो हैं, ये आपके जो प्लेन है, ये दो एक्सिस है, दो एक्सिस के बीच में जो एक प्लेन बन रहा है यहाँ पे ये ओरिएंटेड है। वैसे ही सेम जो आपका डी वाई जेड ये वाला जो आपका ऑर्बिटल है, ये भी ये एक्सिस हो गया जेड एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, जेड एक्स के बीच जो एक प्लेन बन रहा है, इस प्लेन में ये वाला है, ये जो लूप्स हैं इसको ये वाले ओरिएंटेड है। तो कुल मेरे कहने का मतलब ये है कि जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये आपके एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है। और ये वाले जो हैं डी एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड, ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ये आपके प्लेन में ये ओरिएंटेड हैं। कहने का मतलब ये था। तो इनिशियली सेंट्रल मेटल एटम की जो एनर्जी होती है, मतलब ये जो 5D ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है इनिशियली, ये पांचों की क्या होती है, सेम होती है। डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो ऑर्बिटल्स को हम कंबाइनली ईजी सबसेट कहते हैं। और डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, इस तीनों को कंबाइनली हम T2Z कहते हैं। ये दो है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ईजी भी 2 डिजिट हो रहा है, मतलब 2 इसमें लेटर्स हैं, तो इसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे T2Z में 3 लेटर हैं तो आप कह सकते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स। सिर्फ इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब हमको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को समझने से पहले ये समझना होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, इसमें लीजेंस की पोजीशन क्या होती है। तो आप मान लीजिए कि एक जो सेंटर में है ये एक सेंट्रल मेटल आयन है और इसके यहाँ पे ये इसके एक्सियल पोजीशन पे जो एक्सिस है यहाँ पे 6 लीजेंड्स इसके साथ अटैच्ड हैं या फिर इसके टुवर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं।
तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है आपका जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। जो भी 6 लीजेंट हैं ये सिर्फ एक्सिस के अलोंग ही क्या है, इनके इसके टुवर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं या फिर एक्सिस के अलोंग ही है। ये जो प्लेन है, इस दो एक्सिस के बीच का जो प्लेन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एटम लाई नहीं कर रहा है। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं या ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है। ये इसका 3 डायमेंशनल व्यू है। आप देख सकते हैं Mn+ यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है। जो 6 लीजेंस होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, वो सिर्फ आपके एक्सिस के अलोंग ही लाई कर रहे हैं। जेड एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे। ये जो बीच का प्लेन बन रहा है, एक्स और जेड के बीच का जो प्लेन है एक्स जेड, यहाँ पर कोई एटम नहीं लाई कर रहा है। इन द सेम वे जो भी यहाँ पे बीच के प्लेन्स होते हैं, प्लेन में एक भी एटम लाई नहीं करते हैं। तो इतना समझ के हम आगे के स्प्लिटिंग थ्योरी को समझने वाले हैं कि कैसे एनर्जी कम और अधिक होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को। 5d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स एज गिवन बिलो। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करे जा सकते हैं। एक T2J सेट और एक EG सेट। T2Z सेट को हम नॉन एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक्सिस के अलॉन्ग लाई नहीं करते हैं। 3 orbitals dxy, dyz and dzx orbital are known as T2G set of d orbitals। वही बात है, जो xy, yz और zx आपके ऑर्बिटल्स हैं उसे हम कंबाइनली T2G ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। these are present between the axis, जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस के अलॉन्ग पे नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं EG सेट को। EG सेट एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स, इसे हम एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स के भी नाम से जानते हैं। 2 ऑर्बिटल्स dx² - y² एंड dz², इस ये दो जो आपके ऑर्बिटल्स है इसे कंबाइनली नोन एज EG सेट कहते हैं, जो EG सेट कंबाइनली कहते हैं। दीज आर प्रेजेंट ओवर द एक्सिस, जो एक्सिस के अलॉन्ग है फिर एक्सिस के ओवर लाई करते हैं। यहाँ पे इमेज के थ्रू जो बुक में था वहीं ओरिएंटेशन को दिखाया गया है कि ओरिएंटेशन कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। ये एक्सिस के अलॉन्ग सारे एटम्स लाई करते हैं, कोई भी ये प्लेन में लाई नहीं करता है। अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द 5d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन को देखने वाले हैं। व्हेन द सेंट्रल मेटल आयन बीइंग प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म, जब वो आइसोलेटेड फॉर्म यानी फिर इनिशियल स्टेट में होता है, देन ऑल द 5 ऑर्बिटल्स, जो पांचों 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन हैव सेम एनर्जी, उन सारे के पास सेम एनर्जी होती है। एंड दे आर कंबाइनली नोन एज डी जनरेट्स, अगर सेम एनर्जी होती है तो उसे हम डी जनरेट्स ऑफ 5d ऑर्बिटल्स कहते हैं। बट इफ द लीजेंट कम्स इन एनवायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, जब लीजेंट्स क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, द एनर्जी ऑफ ऑल द 5d ऑर्बिटल्स स्लाइटली इंक्रीज। तो क्या होता है कि जो ऑल द 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ऑर्बिटल्स पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और जो लीजेंस आपको जो अप्रोच करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल्सन करते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन करते हैं तो इससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इसी कारण जो उनकी एनर्जी होती है वो इंक्रीज होने लगती है ऑर्बिटल्स की। रिपल्सन बिटवीन नेगेटिव चार्ज ऑफ लीजेंट एंड 5d ऑर्बिटल्स और नेगेटिव चार्ज ऑफ लीजेंट के कारण उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। फाइनली व्हेन द 6 लीजेंट कम्स इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट, जब 6 लीजेंट्स ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अप्रोच करते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन टू कंस्ट्रक्ट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, then 5d orbitals of central metal ion split into T2Z which is lower energy level and EG which is higher energy level। जब लीजेंस अप्रोच करते हैं तो क्या होता है कि 2 पार्ट में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक T2Z और एक EG। जो EG वाला होता है आपका हायर एनर्जी का होता है और T2Z वाला होता है लोअर एनर्जी का होता है। अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि इसके पास लोअर एनर्जी हो जाती है और जो EG वाला सेट है उसके पास हायर एनर्जी हो जाती है। तो देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल, ये सारे लीजेंस किसके तरफ अप्रोच करेंगे, एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे अप्रोच करेंगे। जब वो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से मतलब इन्फिनिट प्लेस से आएंगे तो क्या करेंगे, वो
ऐसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग होगा उससे इसका रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो लीजेंस का इलेक्ट्रॉन है ये भी एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच कर रहे हैं, और जो ऑर्बिटल्स है वो भी एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच कर रहे हैं, वो भी वहाँ एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन जो होता है वो ग्रेटर होता है, इसलिए जो रिपल्सन ज़्यादा होता है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसलिए जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो आपके प्लेन में लाई करते हैं उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती है, एज इट इज़ रह जाती है। तो आपका जो ईजी सबसेट होता है, जो ईजी सेट होता है वो एक्सिस के अलोंग लाई करता है, इसलिए इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और जो आपका T2G होता है वो एक्सिस के अलोंग नहीं लाई करता है, वो प्लेन में लाई करते हैं ऑर्बिट्स, इसलिए इसकी एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। The energy difference between the splitted set of orbitals is known as crystal field splitting energy। ये यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स और 2 ऑर्बिटल्स के 2 सेट्स ईजी और T2G अलग अलग एनर्जी के साथ स्प्लिट हो गए हैं। ईजी की एनर्जी अधिक है, T2G की एनर्जी कम है। तो कम और अधिक के बीच के कुछ डिफरेंस है, कुछ तो अधिक होगा कुछ तो कम होगा, उसी डिफरेंस को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस।